स्टूडियोज में मौजूद हैं नाज़िश लुत्फ़ी, जो कि एक इकोनॉमिस्ट हैं, एक सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट हैं, चार्टर्ड टेक्निकल एनालिस्ट हैं, एंड ही इज़ द सीईओ ऑफ इस्मार इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज़ मैनेजमेंट एंड रिसर्च। चलते हैं उनसे बात करते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो सर। थैंक यू सर, सबसे पहले तो हमने देखा पिछले हफ्ते 11,000 अच्छी खासी कमी वाक़ई हुई, 1200 पॉइंट्स की कमी वाक़ई हुई, 11,600 के लेवल पे आ चुकी है मार्केट। हमारी जब आपसे पिछले हफ्ते बात हो रही थी तो आपका यही कहना था कि मार्केट एक नया लो बनाएगी, तो क्या हम वो लो देख चुके हैं या अब फर्दर डाउन साइड हम देख सकते हैं? नहीं मुस्तफ़ा, मार्केट मज़ीद बेरिश नज़र आती है इस मौके के ऊपर। अगर आप देखें पीछे चली जाए और 2005 और 2007 में जो मंदी आई थी उसको आप कंपेयर करें तो वो एक स्लाइड थी जो बिल्कुल स्ट्रेट स्लाइड आ रही थी। इस बार वो स्लाइड नहीं है, इस बार मार्केट प्रॉपर करेक्शन देती हुई आ रही है, पूरी वेव्स डेवलप करती हुई आ रही है। और ऐसी सिचुएशन के अंदर मार्केट ये बताती है कि इट्स गॉट फर्दर रूम टू गो डाउन। मेरे नज़दीक मार्केट शुड टेस्ट एटलीस्ट 10,500 बिफोर इट गो फर्दर। ये तो टेक्निकल हवाले से आप शायद बात कर रहे हैं। अगर फंडामेंटल्स और इकॉनमी और पॉलिटिकल फ्रंट की भी को अगर मद्देनज़र रखें तो क्या ये जस्टिफाइड थी या इसके अलावा भी कोई और वजूहात थी जो मार्केट ने इतना डिप लिया है? देखिए, फंडामेंटली तो ऑफ कोर्स हमारी इकनॉमी इस वक्त बहुत, और जब हम ओपन आके खुद बोलना शुरू कर दें कि हमारी इकनॉमी तबाह हो गई है और हम कुछ भी नहीं है, तो ऑफ कोर्स फॉरेन इन्वेस्टर्स आपके पास से एग्जिट करता है फॉरेन। प्लस जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो भी बहुत अनसर्टन है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर टेक्निकली भी मार्केट है। प्लस जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस वक्त वो है इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस मार्केट से ख़त्म हो चुका है। और जब भी ऐसा होता है कि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम कि मार्केट में दोबारा इन्वेस्टर आता है। अगर आप 98 से लेके 2002 तक का देखें जिसमें मार्केट वॉज प्लेइंग इन अ रेंज, तो उन 4 साल में हम इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस गेन कर रहे थे। और 2002 से के बाद से लेके 2008 तक हमने तकरीबन 6 साल में हमने इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस गेन किया था। एंड वंस नाउ वी हैव लॉस्ट दैट आई डोंट नो हाउ लॉन्ग इट्स गोना टेक टू गेन दैट बैक। अच्छा, अगर पिछले हफ्ते की बात करें तो बहुत वॉलेटाइल सेशन रहा। हमने देखा कि काफ़ी वॉलेटिलिटी रही, उतार चढ़ाव काफ़ी देखा गया, प्लस वॉल्यूम्स जो थी काफ़ी थिन थी। इसको आप कैसा देखते हैं? देखिए, हो ये रहा है मार्केट में कि मार्केट में अगर आपने बुल ट्रेंड में देखा होगा, जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रही थी तो होता ये कि जैसे ही मार्केट नीचे आती है, एक हमने न्यूज़ सुनी, अर्थक्वेक आ गया, मार्केट ड्रॉप हुई, और जैसे ही ड्रॉप हुई वहाँ से 200 पॉइंट ऊपर बंद हुई। कोई इंसिडेंस हो गया, कोई बुरी खबर आई, मार्केट नीचे डिप करती है और लोग पुल बैक करते हैं, और 200-300 पॉइंट मार्केट हमने इतनी ख़राब न्यूज़ के ऊपर देखी। सेम इस वक्त वही सिनेरियो बेयर मार्केट में भी वैसे ही होता है। जैसी ही मार्केट थोड़ी ऊपर आती है, जो इन्वेस्टर जो हैवीली लोडेड हैं वो ये समझते हैं दिस इज़ द बेस्ट प्राइस व्हाट वी कैन गेट, और इसी मौके के ऊपर वो अपना लोड ऑफ कर देते हैं। रियल जो रिटेल इन्वेस्टर है उसके साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उसको बुल कहकर कि जी मार्केट ऊपर जा रही है, उसको उससे खरीदवा दिया जाता है और सब उसको सेल ऑफ कर दिया नादिर जाता है। साहब, मसला तो यही है ना, ब्रोकर कभी भी टीवी पे आके या कहीं भी मीडिया पे ये नहीं बोलेगा कि मार्केट ख़राब लगती है। वो तो हमेशा यही बोलेगा कि अगर मसले सॉल्व हो जाएं, अगर इश्यूज क्लियर हो जाएं तो मार्केट अच्छी ही लगती है। राइट, मगर जो ऑलरेडी जो नया इन्वेस्टर है, मैं आज भी कहता हूँ अगर कोई नया इन्वेस्टर है और जो इन्वेस्टमेंट, दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट मनी इन दिस मार्केट। मगर जो ऑलरेडी स्टक हुआ है, ही शुड नॉट। अभी जो हमने ये जो छोटी सी तेजी देखी, जो 11,700 के बाद हमने 13,200 की मूव देखी थी, उसमें द होल कराची वॉज टॉकिंग अबाउट 14,000 एंड 14,000 प्लस की दोबारा तेजी शुरू हो रही है। और आपको अगर याद हो लास्ट टाइम के 13,200 पे बना था, इट्स अ ब्यूटीफुल सेल। इससे अच्छी सेल आपको दोबारा नहीं मिल सकेगी अगर 13,200 पे आपने सेल नहीं किया। और इसी तरह लोगों ने हैवी बाइंग की थी उन लेवल्स के ऊपर, उन लोगों ने जो ऑलरेडी पैसा लूज कर रहे थे, और वो लास्ट होप को समझ के कि यहाँ से मार्केट टर्न अराउंड हो जाएगी और मार्केट को हम नया हाई देखेंगे। बट वी डिड सी अ पॉजिटिव न्यूज़। हमने देखा कि कैपिटल गेन्स टैक्स एग्जेम्पशन जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया 2 साल के लिए। उसके अलावा फिर सिंध बजट में भी जो एक स्टैम्प ड्यूटी होती है उसका खात्मा किया गया। तो आप उस वक्त ही तेजी की बात कर रहे हैं जो कि सस्टेन ना कर सकी। नहीं, अगर आपको याद हो कि कैपिटल गेन टैक्स के बारे में मैंने आपको बोला था कि बिल्कुल 2 साल तक नहीं लगेगा और ना लगना चाहिए। और कैपिटल टैक्स गेन की बात नहीं, हमने मार्केट को आर्टिफिशियली सपोर्ट करने की कोशिश की, जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन जिसे हम कहते हैं। जब भी हम मार्केट को आर्टिफिशियली सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं और जब उस लेवल को ब्रेक कर देता है, जैसे 12,600 के करीब था मार्केट जब हमने कैपिटल गेन टैक्स की न्यूज़ सुनी थी, और वहाँ से वो मार्केट ऊपर आई थी और 13,100 के करीब, और फिर जब वो नीचे आने लगी थी तो वो एक बड़ा क्रूशल लेवल था जहाँ सारा इन्वेस्टर ये समझ रहा था कि अगर 12,600 अब टूटा तो ये कैपिटल गेन टैक्स को भी वॉइड कर दिया मार्केट ने,
और दूसरा जो जो इंटरवेंशन आई थी गवर्नमेंट की तरफ से, जो सपोर्ट की गई थी मार्केट को, वो भी निगलेक्ट होगी। तो ऐसे मौके के ऊपर उसका कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है कि अब तो इसे कोई भी नहीं रोक सकता, ना कोई अच्छी न्यूज़ उसे बचा रही है और ना उसको गवर्नमेंट इंटरवेंशन उसे बचा पा रही है। अगर इकोनॉमी की साइड पे बात करें तो आज की ही खबर है 13 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट, इन्फ्लेशन डबल डिजिट में, पावर शॉर्टेजेस, लोग अपने आउटपुट जो है वो मीट नहीं कर पा रहे हैं। इकोनॉमी को आप कैसा देखते हैं? बिकॉज ऑब्वियसली कहा यही जाता है कि द स्टॉक मार्केट इज सपोज टू बी अ बैरोमीटर ऑफ द इकोनॉमी। जी बिल्कुल। अगर आप प्रीवियस जो हमारे प्राइस हाइक हुई है, जो ऑयल प्राइसेस, उसका अभी तक हमने इफेक्ट प्रॉपर तरीके से नहीं देखा, बिकॉज हमारी एजुकेशन लेवल इतना कम है, लोगों को समझते समझते में बड़ा टाइम लगता है। और प्लस अगर आप बजट के नेक्स्ट डे आप देखें तो हमारे मिनिस्टर साहब ने बोला कि हम ऑयल प्राइस और बिजली की कीमत दोनों बढ़ाएंगे। तो इस किस्म के जो इन्फ्लेशन हमारी तरफ आ रहा है और प्लस जो अनसर्टेनिटी और बिजनेस कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा लोगों के पास पैसा नहीं है, लेकिन लोगों ने पैसा लगाना ख़त्म कर दिया है, लोगों ने पैसा इन्वेस्टमेंट करना छोड़ दिया है। जब इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो हम कैसे कूप अप करेंगे विद इतने हाई इन्फ्लेशन के साथ, और जो मज़ीद बढ़ने वाला है, अगर वो इंक्रीज हाई प्राइस बढ़ जाती है ऑयल प्राइसेस, मुझे नहीं पता हाउ दे आर गोइंग टू कूप अप। ना वो इंटरेस्ट रेट बचा सकेगा, मजीद इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के लिए जाएंगे तो आपकी पूरी इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी। अच्छा, अगर मॉनेटरी टाइटिंग पॉलिसी का स्टांस जो अपनाया स्टेट बैंक ने, डू यू अग्री विद दैट? उनका जो एक डिस्काउंट रेट हाइक हमने देखा 150 बेसिस पॉइंट्स, फिर उनकी एसएलआर और सीआरआर में भी हमने इजाफा देखा, डू यू अग्री विद दैट? उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, दैट वाज द बेस्ट ऑप्शन। जैसे हमने बजट में देखा तो बजट वाज अ कॉम्प्रोमाइजिंग बजट, इट वाज नॉट एग्रेसिव बजट जिसमें कोई विजन नजर नहीं आया। कॉम्प्रोमाइजिंग मीन दे वर मेकिंग हैप्पी टू एवरीवन, यू नो, कि जो एग्रीकल्चरिस्ट है वो भी खुश है और